प्रिय किसान भाइयों, हम सीखते हैं कि प्लांटर को कैसे जोड़ा जाता है। सबसे पहले हम ट्रैक्टर के हिच पर बीज सह उर्वरक बॉक्स के साथ फ्रेम को लगाएंगे। फिर हम ट्रैक्टर हाइड्रोलिक की मदद से प्लांटर को ऊपर उठाएंगे। अब हम फ्रेम का सेंटर निकालेंगे। इसके लिए टेप को फ्रेम पर लगाएंगे, जहां आप देख सकते हैं कि फ्रेम की कुल लंबाई 90 इंच है। 90 इंच का आधा भाग 45 इंच है। इसलिए हम फ्रेम के सेंटर पर 45 इंच पर मार्किंग कर देंगे। चूंकि 5, 7 और 9 टाइन प्लांटर के लिए पहला टाइन फ्रेम के सेंटर में लगाया जाता है, इसलिए हम इस 9 टाइन प्लांटर के लिए पहला टाइन फ्रेम के सेंटर में लगाएंगे। ध्यान रखें, यदि ड्राइविंग व्हील प्लांटर के सामने की तरफ है तो पहले टाइन को फ्रेम के पीछे की तरफ लगाएं, और यदि ड्राइविंग व्हील फ्रेम के पीछे की तरफ है तो पहले टाइन आगे की तरफ लगाना है। जैसे कि इस प्लांटर का ड्राइविंग व्हील आगे है, तो पहले हम फ्रेम के पीछे सारे टाइन लगा लेंगे। टाइन की मार्किंग के लिए हमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी 10 इंच रखना है। बीस इंच के अंतराल में 5 टाइन लगा देंगे। फिर फ्रेम के सामने की ओर सेंटर से 10 इंच की दूरी पर दोनों और 2 टाइन लगा देंगे। फिर उस टाइन से 20 इंच के अंतराल पर और 2 टाइन लगा देंगे। इस प्रकार से हमारे 5 टाइन पीछे की ओर लग गए और 4 टाइन आगे की तरफ लग जाएंगे। अब हम यह सारे टाइन को अच्छी तरह से फिट कर लेंगे। फिर फ्रेम के दोनों छोर पर डेप्थ व्हील फिट करेंगे। इसके लिए हम डेप्थ व्हील लेंगे और पहिए से नट बोल्ट को बाहर निकालेंगे। सबसे पहले हम माउंटिंग ब्रैकेट में ऊपरी बोल्ट डालेंगे। डेप्थ व्हील की स्थिति बदलने के लिए निचले हिस्से में कुछ छेद हैं। आवश्यक बुआई गहराई प्राप्त करने के लिए हम चौथे छेद में निचला बोल्ट डालेंगे। इसी प्रकार हम दूसरी तरफ भी डेप्थ व्हील लगाएंगे। अब हम ट्रैक्टर से प्लांटर को अलग करेंगे। सबसे पहले हम ड्राइविंग व्हील को लगाएंगे। इसके लिए हम ड्राइविंग व्हील पिन को निकालेंगे और ड्राइविंग व्हील को फ्रेम के सामने की तरफ जोड़ेंगे। इसके लिए ड्राइविंग व्हील को पिन डालकर ब्रैकेट में लगा देंगे और स्टॉपर बोल्ट से लॉक कर देंगे। फिर ड्राइविंग व्हील को बीज और खाद के बॉक्स से चेन की मदद से जोड़ दें। इसके लिए बॉक्स में चेन दी गई है। हम चेन को स्प्रॉकेट पर फिट करेंगे और चेन लॉक का उपयोग करके इसे लॉक करेंगे। फिर स्प्रॉकेट के अलाइनमेंट की जांच करने के लिए ड्राइविंग व्हील को 5 चक्करों तक घुमाएं। यदि चेन ठीक से नहीं घूम रही है तो हम स्प्रॉकेट को ठीक से अलाइन करेंगे। अब हमें ड्राइविंग व्हील जमीन में ठीक से जाएगा या नहीं, ये चेक करना है। यदि नहीं तो हम स्टॉपर बोल्ट को एडजस्ट करेंगे। इसके लिए हम नट को ढीला कर देंगे और स्टॉपर बोल्ट को टाइट करते जाएंगे ताकि ड्राइविंग व्हील नीचे चला जाए और उचित गहराई प्राप्त कर सके। अब हम प्लास्टिक पाइप से बॉक्स को टाइन से जोड़ेंगे। इसके लिए हम फ्रेम पर टाइन की संबंधित स्थिति की जांच करेंगे। यदि टाइन पीछे की तरफ है तो फर्टिलाइजर पाइप को फ्रेम के अंदर से पीछे की तरफ लिया जाना चाहिए और फिर बीज पाइप को सीधे टाइन में फिट करना है। इस प्रकार से हम सारे फर्टिलाइजर और सीड पाइप को टाइन में फिट कर लेंगे।
अब हम देखेंगे कि कवरिंग ब्लेड की असेंबली कैसे की जाती है। कवरिंग ब्लेड की असेंबली करने के लिए हमें सबसे पहले 3 पार्ट्स को जोड़ना है। फ्रेम की लंबाई के हिसाब से कवरिंग ब्लेड लेना है, यू क्लैंप और प्लेट भी लेना है और कवरिंग सपोर्ट लेना है। उसके बाद हम यू क्लैंप और प्लेट्स लेंगे और उसमें कवरिंग सपोर्ट को फिट कर देंगे। कवरिंग सपोर्ट के ऊपर हम कवरिंग ब्लेड को फिट कर देंगे। सबको अच्छी तरह से फिट करने के बाद हम कवरिंग ब्लेड को नट बोल्ट से जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा कवरिंग ब्लेड का असेंबली हो जाएगा। ये जो हमारा मशीन है, हमने इसके सारे लूज पार्ट को प्रॉपर असेंबल करके फिट कर दिया।